आज एक सांसद अपने बेटा को आरजेडी से आप लॉन्च करवाते हैं, राबड़ी लालू यादव का नारा लगवाते हैं, और दूसरी आपका मुंशी जो है आप जेडीयू का। हम लोग एक वफादार सिपाही हैं, हम किसी का वेतनभोगी नहीं है। हम माननीय नीतीश कुमार के लोग हैं, नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार करते हैं। नीतीश कुमार विकास किए हैं, नीतीश कुमार हमारे यहाँ विकास का गंगा बहावा दिए हैं। बेलहर का नेतृत्व अगर करने वाला कोई नेता है तो जदयू से मनोज यादव है, और मनोज यादव अगर इस बार से बेलहर से नेतृत्व करते हैं तो हम लोग उनको पहले की अपेक्षा अपार मतों से विजयी। पार्टी जिस समय के कुछ नहीं था, आरजेडी के बोलबाला था, उस समय हम लोग खून पसीना बहा के बहुत भय से बहुत बच के और हमने संगठन को मजबूत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले अब तक जो कहानी चल रही थी वो जोड़ तोड़ की चल रही थी, लेकिन अब सीधा जो है वो मांग की जा रही है अपने हक की, अपने लोगों के लिए जो उनके चहेते हैं, जिनके वे फॉलोवर्स हैं। इस वक्त हम आपको ये विजुअल जो हमारे पीछे हुजूम है वो हम दिखा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की, यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी है ये, और पार्टी कार्यालय है। और यहाँ कुछ उन्हीं के फॉलोवर हैं, उन्हीं के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। वजह क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम संक्षिप्त में बता दें कि ये बांका जिला के लोग हैं, बेलहर विधानसभा के लोग हैं। अब क्या डिमांड है इनका, इन्हीं के जुबानी हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। क्या है? मेरा नाम गोपाल कृष्ण गोयल है, मैं बांका जिला जदयू का महासचिव हूँ जी, और बेलहर विधानसभा से हूँ। तो मतलब क्या विधायकी चाहते हैं आप लड़ना? नहीं, मैं क्यों चाहूँ? जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको हटा के मैं क्यों चाहूँ? हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, हम तो जदयू के कार्यकर्ता हैं। कौन काम कर रहे हैं बेलहर में? बढ़िया। और क्या, जो भी विजन है उनका नीतीश जी का, चाहे रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारा धरातल पर उतारे हैं वो। आज तक जहां आजादी के बाद आज तक जहां रोड का नामो निशान नहीं था, वहां की जनता निराश हो चुकी थी कि हमें कभी रोड देखने को भी नसीब होगा, और वहां वो जनता अभी अपने रोड पर जा रही है। तो इतने हुजूम के साथ आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं? यहाँ पहुँचने का मेन कारण है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से सांसद है माननीय गिरधारी यादव जी। ठीक है। वो अपने बेटे को प्रकाश रंजन को आरजेडी से टिकट दिलवा रहे हैं। अच्छा। और जदयू से जो है ओंकार यादव का चहल पहल बढ़ते जा रहा है, जो कि उनका कभी मुंशी हुआ करता था, मतलब बेलहर विधानसभा में। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अपने बेटे को चुनाव राजद से लड़वा रहे हैं और जदयू से अपने मुंशी को, तो दोनों जगह अगर टिकट फाइनल हुआ तो उनको बोलेगा चुप हो जाओ तुम, तो वो चुप हो जाएगा, इधर सीट निकल जाएगा। हम लोग जो समता काल से मेहनत करते आए हैं, जो खून पसीना बहाते आए हैं, वो तो व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बताने आए हैं कि वहाँ की क्या पृष्ठभूमि है, क्या हो रहा है वहाँ, वही हम अपने शीर्ष नेतृत्व को हम लोग समझाने आए हैं। अच्छा, शीर्ष नेतृत्व को समझाने का जो फलसफा है, क्या लगता है ये उम्मीद है कि वो सुनेंगे, समझेंगे और जो आप चाह रहे हैं वही पूर्ति होगी? देखिए, मेरा नाम दिवाकर पंडित है और जिला अति पिछड़ा के अध्यक्ष भी हैं हम बहुत पुराना साथी हैं। 1996 से लगातार मैं जेडीयू में कार्यरत हूँ और काम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत किए हैं। पार्टी जिस समय के कुछ नहीं था, आरजेडी के बोलबाला था, उस समय हम लोग खून पसीना बहा के बहुत भय से बहुत बच के और हमने संगठन को मजबूत किया है। हमने जिस बार गिरधारी यादव टिकट लिए उस समय भी बोल रहे थे कि नहीं दीजिए इनको, या घातक रहेंगे पंचायत आपका पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव हो रहे थे, हम उस समय भी आगाह किए हैं। हम लोग आए थे, हमारे पूरा टीम आए थे बांका जिले से, जितना भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, और बोले थे हम कि देखिए हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने दीजिए, ये अच्छा नहीं होगा, इनको अगर टिकट देते हैं तो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और पार्टी के हित की बात नहीं होगी। लेकिन माननीय लोग नहीं समझे, उनको टिकट दी, हम लोग जोर से लगा के जिताए, ना माननीय नीतीश कुमार के नाम पर जिताए, मैं पार्टी के नाम से जिताया। हम नहीं जानते हैं कि आप किसको टिकट दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन मेरा पार्टी कमजोर हो रहा है, इससे मुझे दुख है। हमने एक एक आदमी को जोड़ने का काम किया, पार्टी को बनाने का काम किया, आज दर्द होता है हम लोगों को। आज एक सांसद अपने बेटा को आरजेडी से आप लॉन्च करवाते हैं, राबड़ी लालू यादव का नारा लगवाते हैं, और दूसरी आपका मुंशी जो है आप जेडीयू का उसको कमान देते हैं, उसने सभा करवाते हैं, क्षेत्र में दौड़ा रहे हैं एक ही आदमी, जो आदमी आपका आरजेडी के साथ में, वही देखते हैं कि ओंकार यादव के साथ में। ये क्या है? वो क्या किए हैं? वो बाहर के लोग हैं, कटोरिया के लोग हैं, बेलहर विधानसभा है कि नहीं? अगर ठीक है मनोज यादव बहुत गलत किया, हालांकि मनोज यादव बहुत अच्छा विधायक हैं, किसी प्रकार के कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब खुशहाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा विधायक होना चाहिए।
अगर खूब दुख है आपको मनोज यादव से टिकट नहीं देंगे हम, तो हम लोग पुराना लोग हैं, हम तैयार किए हैं पार्टी को, आपके साथ में रह के हम तैयार किए हैं। आज आप यहाँ नेतृत्व में बैठे हैं, आप जैसा मर्जी वैसा कर रहे हैं, हम लोग क्या करें भाई? हम लोग भी तो आप जितना मेहनत किया हमने भी किया है। हमने श्रीमान से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना पार्टी में पसीना आपने बहाया उतना मैं भी बहाया हूँ, मेरा भी हक बनता है। अगर यदि कटोरिया से आने की क्या आवश्यकता है, वो पार्टी का नहीं है। जिस समय आरजेडी का बोलवाला था वो आरजेडी में रहते थे, आरजेडी के लाठी लेके खड़ा रहते थे, बूथ जाते थे बूथ पर तो हम लोग से लड़ाई होता था, वोट लूटने का काम करता था। वो आदमी को हमको आज जो है कि विधायक बना के खड़ा कर दीजिएगा, हमको क्या कीजिएगा? आज आपको महसूस हो रहा है कि आपने जिस खून पसीने से सिंचाई की है इस पार्टी की, जितने मजबूती से सहयोग किया है समता काल से, वो आपके हाथ से छूटते जा रहा है? हाँ, हमको लग रहा है। हमने कहा था, नहीं वो हमने कहा था जी कि आप सांसद के टिकट इसको नहीं दीजिए, बर्बाद करेंगे, बात नहीं मानी। आज हमने कह रहे हैं कि इन लोगों को टिकट नहीं दीजिए, जो विधायक हैं उनको दीजिए। अगर नहीं खूब दिक्कत है विधायक से, आप लोकल जो पसीना बहाया है, जो रात दिन खड़ा है, मेहनत किया है, क्षेत्रीय लोग हैं, उसको दीजिएगा, कुछ एहसास होगा। आज उसको दीजिएगा, मेरा सीट खोएगा। आज ओमकार यादव को टिकट देते हैं, मेरा सीट खोएगा, और खोएगा उनका क्या जाएगा? उनका क्या जाएगा? उनका तो एक सांसद बनेगा, विधायक बनेगा उनका आरजेडी से, उनका क्या जाएगा? वो तो वेतनभोगी लोग हैं, उनके साथ में हुजूम लेके खड़ा हो जाते हैं। मतलब उधर दोनों हाथ में लड्डू है जी, दोनों हाथ में लड्डू है। इसीलिए हम श्रीमान से आग्रह करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान लिए और पार्टी से निष्कासित किया जाए ऐसे लोगों को, कि पार्टी में निष्कासित, ऐसे पार्टी में रहने से जदयू कमजोर होगा, कमजोर आपको जदयू मजबूत नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग एक वफादार सिपाही हैं, हम किसी का वेतनभोगी नहीं है। हम माननीय नीतीश कुमार के लोग हैं, नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार करते हैं, नीतीश कुमार विकास किए हैं, नीतीश कुमार हमारे यहाँ विकास का गंगा बहा दिए हैं। नीतीश कुमार का हम लोग सक्रिय साथी हैं, हम उनका सिपाही हैं, जदयू के सिपाही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर यदि आप दीजिए, अगर मनोज यादव को टिकट दीजिए, हम लोग तो सब तो वही चाहते हैं कि मनोज यादव को टिकट दिए, अच्छा लोग हैं, काम कर रहे हैं। अगर पूरा नाराज है तो ओमकार यादव टिकट देने से आपको खुशहाल नहीं होगा, सीट लूज होगा। नाराजगी क्यों? मनोज यादव से नाराजगी क्यों है? कह रहे हैं नाराज हैं तो आप दूसरे को टिकट दे रहे हैं तो ये फिर सफल नहीं होगा, तो मनोज यादव से नाराजगी क्यों है पार्टी को? मनोज यादव से नाराजगी नहीं है, ये जो हमारे सांसद महोदय हैं, यही जो है ऊपर शीर्ष नेतृत्व को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। अच्छा, यही दिग्भ्रमित करके नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो, चूंकि इसके पहले उन्होंने अपने भाई को 2019 में टिकट दिलवा चुके हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, और परिणाम वही हुआ कि 19,000 वोट से हार गए। और हार तो गए मैंने उनका भाई, लेकिन नतीजा हुआ हम लोगों के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको भोगना पड़ा कि जदयू बेलहर से हार गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो 1995 से हम लोग समता काल से जो है पार्टी में घिस रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विधायक तो हमने बहुत देखा, लेकिन मनोज यादव के जैसा कोई विधायक नहीं देखे हैं। और पुनः मनोज यादव को 2000 में 20 टिकट दिया गया तो मनोज यादव बेलहर से विजयी हुए और हम लोग कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर हुआ। और ये मनोबल गिराने का काम अभी हमारे बेलहर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस भीड़ के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि बेलहर का नेतृत्व अगर करने वाला कोई नेता है तो जदयू से वो मनोज यादव है। और मनोज यादव अगर इस बार से बेलहर से नेतृत्व करते हैं तो हम लोग उनको पहले की अपेक्षा अपार मतों से विजयी बनाएंगे। जदयू के तरफ से ही किसी और को टिकट दे दिया जाए तो क्या वो जीतेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से 2025 से 30 तय है नीतीश, उसी तरह से बेलहर विधानसभा में तय है मनोज यादव, जदयू से तय है। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अगर दूसरे किसी को टिकट दे दिया जाता है तो हार तय है। आखिर मनोज यादव में ऐसा कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं? उनकी लोकप्रियता और उन्होंने जो क्षेत्र में हमारा विकास किया है वो काबिले तारीफ है। विकास उन्होंने किया है जी, मनोज यादव ने जो है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचारधारा है, जो विकास का नतीजा है, उन्होंने बेलहर विधानसभा में पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम किया है। बेलहर विधानसभा में पूरा विकास उन्होंने किया है। एक तो विकास का माध्यम हो, दूसरा कभी सुख दुख में जब किसी को हम लोगों की आवश्यकता होती है, शादी विवाह हो, श्राद्ध कर्म हो, एक बार कॉल करने पर मनोज यादव हम लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। इसलिए मैं तय करता हूँ, पुनः अपील करता हूँ कि बेलहर से शीर्ष नेतृत्व को यह आगाह करने आया हूं हम लोग यह भीड़ बेलहर से कि पुनः मनोज यादव को बेलहर से उम्मीदवार बनाया जाए। बेलहर से अगर मनोज यादव उम्मीदवार बनते हैं तो बेलहर में जदयू की जीत तय है। अगर किसी को उम्मीदवार दूसरे को बना के भेज देते हैं तो उनकी हार तय है।
चलिए, शीर्ष नेतृत्व की आप बार बार बात कर रहे हैं, हम दो चार शीर्ष नेतृत्व की बात करना चाहते हैं। दो चार में से किससे किससे मुलाकात हुई आप? अभी हम लोगों ने जल संसाधन मंत्री माननीय विजय बाबू से मुलाकात किए हैं। उनके समक्ष भी हम लोगों ने इस तरह की अपनी समस्या को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रखी है। उन्होंने भी हम लोगों की बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक लिए हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, अगर बेलहर से है सही में तो बिल्कुल मनोज यादव ही है। मनोज यादव के अलावा वो जो जिनके बारे में चर्चा आप कर रहे हैं कि किसी के बेटे हैं वो, तो क्या वो बाहर के रहने वाले हैं या उसी विधान? जी, वो कटोरिया विधानसभा के हैं। कटोरिया विधानसभा अंतर्गत पड़ता है और बेलहर से जो है एक तरह से समझिए बाहरी कैंडिडेट ला करके थोपा गया है और बाहरी कैंडिडेट को ही मोहरा बना करके इस तरह का कार्य बेलहर में किया जा रहा है। इस बार बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए? जी नहीं, मनोज यादव ही उपयुक्त है। मनोज यादव चाहिए हम लोगों को, और मनोज यादव रहेगा तो बेलहर का विकास रुकेगा नहीं, बल्कि विकास रफ्तार से बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया भाई। ये जो है बेलहर विधानसभा के लोग हैं और एक निश्चित चेहरे पर ये लोग हामी भरने यहाँ तक पहुंचे हैं, इनके बारे में बताने पहुंचे हैं। लेकिन अब स्थिति क्या होती है ये तो जो शीर्ष नेतृत्व है वही समझेंगे। क्या कुछ उतार चढ़ाव है उस चेहरे के ऊपर, उस चेहरे के ऊपर जो बातचीत होगी वो क्या होता है। लेकिन इस बार जनता जो है कई जगहों पर, सिर्फ बेलहर की बात नहीं हम कर रहे हैं, कुछ और भी विधानसभा क्षेत्र है जहां हम गए, जिनसे हम बात किए, वो सिर्फ यही कहती है वहां की जनता कि अब हमें बाहरी जो नेतृत्व करता है, जो हमारे लिए सदन में जाकर बात करे, हमारे हित की बात करे, हमारे हक की बात करे, वो हमें नहीं चाहिए। हमारे जो विधानसभा के लोग हैं, हमारे विधानसभा का बेटा ही है, जो हमारे घर का है, जो हमारे सुख दुख में सदैव तत्पर रहता है, खड़ा रहता है, वही हमें चाहिए और वो योग्य है। इसलिए हम उसी को चाहते हैं कि वो मेरा सदन में प्रतिनिधित्व करे 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे की। उसके बाद जैसा वहां से अद्यतन जानकारी होगी, जैसी भी, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।